आज के शो में सियासी दलदल, इंतशार, खल्फिशार, मईशत पर मनफी असरात आना शुरू। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। क्या आइंदा आने वाले माह मजीद अबतरी? दिवालिया होने के खदशात क्या फिर उमड़ने लगे? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, कल के ज़िमनी इंतखाबात के बाद सियासी सूरत हाल में यकसर तब्दीली हमने देखा। सियासी दलदल, इंतशार, खल्फिशार, अब कहा जा रहा है कि मजीद अबतरी शायद आइंदा कुछ तक हमें देखनी पड़े। आया हम नए आम इंतखाबात यानी क़ब्ल अज़ वक्त आम इंतखाबात की तरफ ही बढ़ने जा रहे हैं या कोई और रास्ता निकलेगा? आज तमाम सियासी जमातें सर जोड़कर बैठ चुकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ तो एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तमाम जमातों में मुशावरती सेशंस हुए। हमने देखा कि एक तरफ इत्तेहादी जमातें यानी हुकूमती इत्तेहादी जमातें एक मुश्तरका लाएअमल शायद कल तक अनाउंस करें, लेकिन आज कुछ ही देर कबल इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म ने बड़ा क्लियरली अपना मुतालबा दोबारा दोहराया। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ उनका जो बयानिया और दूसरा उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी फौरी मुस्ताफ़ी हो और इलेक्शंस की तरफ जिसको बार बार दोहरा रहे हैं उस तरफ मामलात को लेकर जाया जाए। पहला सवाल प्रोग्राम का यही है जी, क्योंकि हमने देखा है कि इस पूरी सूरत हाल का मईशत पर असर आना शुरू हो गया। बड़ी मुश्किल से हम ये सुन रहे थे कि माशी दिवालियापन से हम बचे हैं। IMF प्रोग्राम का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है, अभी एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने अप्रूवल देना है। बड़ी मुश्किल से हमने ये सुना कि चीन से और दीगर ममालिक की सपोर्ट से हम अपने फॉरेन और एक्सटर्नल बैलेंस को कुछ हद तक सपोर्ट देने जा रहे हैं। इस सूरत हाल के अंदर एक बार फिर सियासी गैर यकीनी, एक बार फिर सियासी माहौल में इस इंतशार से पाकिस्तानी मईशत पर असरात आना शुरू हो गए। आज इंटरबैंक, आज ओपन मार्केट हमने देखा डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर एक बार फिर छूता हुआ नजर आया। इंटरबैंक में और ओपन मार्केट में बिलखुसूस 215, 216 तक जाता हुआ हमें नजर आया। स्टॉक मार्केट के अंदर भी हमने देखा कि आज जो ही मार्केट खुली हमने गिरावट देखी और यह गिरावट 700 पॉइंट्स तक जाती हुई नजर आई। इससे कबल हम आपको बताते हैं कि हुकूमत के इत्तेहादी जमातें जो शामिल हैं, जैसे नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, उनके मुख्तलिफ रहनुमा इंतखाबात यानी आने वाले आम इंतखाबात के बारे में क्या बयानात देते रहे। पहले शाहिद खान अब्बासी साहब साबिक वज़ीर आज़म का बातें आपको कि वो क्या कहते रहे जब उनसे पूछा गया कि इंतखाबात कब होंगे। ये फैसला कि इलेक्शन कब होंगे ये अपोजिशन करेगी। आपकी हतमी तारीख जो है वो अगस्त 17, 2023 है, तो आप वहां तक भी जा सकते हैं, उससे पहले भी करवा सकते हैं। ये फैसला अपोजिशन ही करेगी। लेकिन जिस मुल्क में 7 महीने का वक्त दरकार हो इलेक्शन करवाने के लिए, तो आपको 7 महीने की केयर टेकर सेटअप, ये जो हमारे आज माशी हालात है, इसका मुतहम्मल मुल्क नहीं हो सकता। इसी तरह जब खुर्शीद शाह साहब से सवाल पूछा गया कि आखिर आम इंतखाबात कब होंगे और वो क्या समझते हैं कि डेट क्या होगी, अहम पीपल्स पार्टी के रहनुमा की तरफ से भी इससे पहले बयान ये दिया गया कि अगस्त 2023 में इंतखाबात होंगे। क्या कहा गया, जरा ये सुनते हैं। दे दिया, मैं कैबिनेट का मेंबर हूँ, तारीख दे रहा हूं मैं उसको 2023। पहले हमारा था कि शायद अक्टूबर, नवंबर। अब उसने धरने की थ्रेड देके, काती रख के, छुरी रख के फैसला करवा रहा है, तो तारीख बिल्कुल देना चाहिए उसको 2023 अगस्त। और अब सूरत हाल यकसर तब्दील हो चुकी है। अब आज ज़मीनी इंतखाबात के नतीजे के बाद और कुछ देर कबल इमरान खान साहब का जो खिताब हुआ जिसमें उन्होंने दोबारा मुतालबा किया इंतखाबात का, क्या सूरत हाल बदल चुकी है और क्या ये सूरत हाल हर सूरत कबल अज़ वक्त इंतखाबात के बाद ही रुकेगी या फिर ये मजीद इंतशार बढ़ता जाएगा? अहमद बिलाल महबूब साहब पिलडाट के सरबराह प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। अहमद बिलाल साहब, इस निजात कैसे होगी इस इंतशार से, गैर यकीनी सूरत हाल से? क्या यही मुकद्दर है आइंदा कुछ माह, या आपको लगता है कोई रास्ता निकलेगा, कोई निजात का रास्ता निकलेगा या इलेक्शन की तरफ मामलात बढ़ेंगे? क्या हल होगा इसका, अहमद बिलाल साहब? बहुत शुक्रिया। देखिए, निजात का रास्ता कोई मौजज़ा तो नहीं रूनुमा होगा। उसके लिए तो तरीका यही है कि ये जो मुंतखब क़यादत है, मरकज़ में एक हुकूमत मौजूद है, बहुत कमज़ोर हुकूमत है, ये बिल्कुल बजा है। इमरान खान साहब ने अभी पंजाब में बहुत ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम है। खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत मौजूद है और इसी तरह बलूचिस्तान में भी उन पार्टियों की हुकूमत है लार्जली जो मरकज़ी हुकूमत के भी हिस्सेदार हैं। तो ये तमाम जब तक सूबाई हुकूमतें
और मरकज़ी हुकूमत को इत्तफ़ाक़ पैदा नहीं होगा डेट के बारे में, तो इंतखाब अगर आप कराएंगे भी तो अधूरे कराएंगे। मसलन अगर पंजाब की असम्बली आप डिज़ोल्व कर दें और खैबर पख्तूनख्वा भी डिज़ोल्व कर दें तो 2 असम्बलियों का इलेक्शन, तो फिर मुल्क का इलेक्शन नहीं होगा, तो उससे मुल्क में खलफशार पैदा होगा। रास्ता सिर्फ एक है कि आप मुज़ाकरात शुरू करें। माजी के इंडिकेशन तो यही है कि मुज़ाकरात आपके करने में दुश्वारी होती है, इकट्ठे बैठते नहीं हैं, बहुत अहम मसाइल के ऊपर इकट्ठे नहीं बैठे। अभी भी अगर नहीं बैठेंगे तो मज़ीद ख़राबी बढ़ेगी। और आप जिस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं कि हमारी इकानमी के हालात मज़ीद ख़राब होंगे, क्योंकि अनसर्टनिटी से हालात मज़ीद बढ़ते हैं। और अगर बैठ के गुफ्तगू कर ली तो शायद फिर किसी तारीख पर पहुंच जाए, नतीजे पर पहुंच जाए तो बात हो सकती है। ये मैं भी इत्तफाक करता हूं कि इंतखाबात के ज़रिए से ही रास्ता निकलेगा, लेकिन इंतखाबात अब 4 सूबाई असम्बलियाँ हैं और 1 कौमी असम्बली है, इन 5 का इत्तफाक कराए ज़रूरी है। नहीं, लेकिन बैठेंगे किस तरह से इस नफरत, इस अंधी अकीदत, अंधी नफरत के माहौल में, एक पोलराइज माशरे में? आप जानते हैं कि किस तरह के इल्ज़ामात इमरान खान साहब लगाते रहे इनके ऊपर, फिर यहाँ पर जो बयानियाँ ये तश्कील देने की कोशिश करते रहे जिसमें ये नाकाम रहे। ऐसी सूरत हाल में मिल बैठना लगता है आपको ना पार्लियामेंट का फ्लोर है या कोई और इस पर इदारा बिठाएगा इनको, वो भी तवक्को नहीं है? इससे पहले भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में भी कुछ नहीं निकल सका था बैठने का हल, कोई कमेटी नहीं बनी, कुछ नहीं हुआ, तो अब तवक्को रखी जाए कि कुछ ऐसा होगा? अहमद बिलाल साहब, मुझे उम्मीद तो बहुत कम है, लेकिन रास्ता यही है। और रास्ते के लिए सबसे बड़ी मेरे ख्याल में जो पॉसिबिलिटी है वो है कि इमरान खान साहब खुद इनिशिएटिव लें। वो इस पोजीशन में है कि वो इनिशिएटिव लेंगे तो बात आगे बढ़ेगी, या कम से कम वो ये इंडिकेशन दे दें कि अगर वज़ीर आज़म इनिशिएटिव लेंगे तो वो उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, तो उसी सूरत में बात आगे बढ़ेगी। बात नहीं करेंगे तो उसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं है। इदारे भी क्या कर लेंगे और इदारे भी क्या ज़बरदस्ती करेंगे, किसी लोगों को बिठाएंगे, उसकी मुझे कोई इम्कान नहीं नज़र आता। उसके नतीजे में हमारी इकानमी बहुत बुरे हालात में है, वो इस किस्म की गैर यकीनी सूरत हाल के मुतामिल बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो इसलिए हमारे सियासी जो रहनुमा हैं ये मेहरबानी फरमाएं और कुछ मैच्योरिटी का सबूत दें और अपनी ईगो से ऊपर उठें और ये बात करें और एग्री करें। सही। और फ्रेश इलेक्शन की सूरत में आपको लगता है कि क्योंकि जो फिर एक इंटरिम सेटअप आता है और इंटरिम सेटअप में IMF प्रोग्राम भी है, आपकी माशी ऑब्लिगेशंस हैं, डेट रीपेमेंट्स हैं, कुछ इनफ्लोज आने हैं, तो और ये जो प्रोग्राम से पहले IMF ने अपने प्रायर एक्शंस दिए हैं, ये भी एक पूरी फहरिस्त है, तो ये कौन अमल दरामद कराएगा? क्या IMF एंगेज करेगा इंटरिम सेटअप से? और क्या जब तक नई हुकूमत आएगी, जब तक इस गैर यकीनी में डॉलर रुपी कहाँ 300 पे पहुंच जाएगा, क्या ये सूरत हाल हम बर्दाश्त कर सकते हैं अहमद बिलाल साहब? अगर ये हमारी 4 सूबाई और मरकजी हुकूमत बैठ के गुफ्तगू शुरू कर ले जी, और एक इत्तफाक राय की तरफ बढ़ने का असूली फैसला कर ले, तो बाकी सारे मसले हल हो सकते हैं। तो बाकी चीज़ें क्योंकि IMF जो है, जो भी हुकूमत होगी, खा वो केयर टेकर गवर्नमेंट होगी या जो भी हुकूमत होगी, वो उससे डील करेगा। अब चूँकि एग्रीमेंट हो चुका हुआ है तो केयर टेकर गवर्नमेंट को तो उस एग्रीमेंट के ऊपर अमल करना है, उसको कोई निगोशिएशन तो नहीं करनी। अब वो जो उन्होंने चीज़ें एग्री कर चुके हुए हैं स्टाफ एग्रीमेंट के ऊपर, उसी के मुताबिक उन्होंने चीज़ों को करते चले जाना है इम्प्लीमेंट, और वो बात आगे बढ़ जाएगी। लेकिन एक और इसके अंदर रुकावट है, वो है आज खान साहब ने एक बार फिर जोर दे के काफ़ी वक्त इस पे लगाया है कि इलेक्शन कमीशन, खासतौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर नए आए, अब उसकी कोई आईनी सूरत तो यही हो सकती है कि या तो खुद इस्तीफ़ा दें, अब वो क्यों इस्तीफ़ा दें, और दूसरी सूरत यह है कि आप उनके ख़िलाफ़ कोई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मूव करते, वो आपने किया नहीं। तो ये एक दूसरा स्टम्बलिंग ब्लॉक है, रास्ते में रुकावट है। इस इलेक्शन कमीशन को अगर आप नहीं तस्लीम करते तो फिर नया इलेक्शन कमीशन आने की कोई दस्तूरी रास्ता तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो ये भी एक दूसरी बड़ी रुकावट है, और मेरे ख्याल में इसको भी इकट्ठे बैठ के ही दूर किया जा सकता है। सही। और अहमद साहब, नैब लॉज भी चेंज
हुए हैं। हमने देखा है इमरान खान साहब ने अभी भी तकरीर में जिक्र किया है उसका कि हमने कानून में इन्होंने तब्दीलियां की हैं, कल वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं इस मामले को लेकर। तो फिर ये तमाम चीज़ें जो जिस वजह से ये हुकूमत वजूद में आई थी वो सारी चीज़ें एक तरह से स्क्रैप होने का खदशा है, वो चाहे नैब लॉज हों, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की उन्होंने बात की थी, तो ये तमाम रिवर्स हो जाएंगी चीज़ें, क्या आपको लगता है? देखिए, हो सकती हैं। अच्छा। अदालत में जब कोई जाता है कोई अपनी पिटीशन लेके, तो उसका इम्कान तो मौजूद होता है कि वो अदालत उसमें उनकी पिटीशन को कबूल करे और चीज़ों को तब्दील कर दे, लेकिन ये चीज़ें फौरी तौर पे तो नहीं होंगी ना। अब इसके नतीजे में जो गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो जाएगी, जैसे आप सवाल पूछ रहे हैं मुझसे कि क्या ये चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी, हमें नहीं पता रिवर्स होंगी, और हो सकता है रिवर्स हों से वर्स ना हो। तो ऐसे हालात में जब गैर यकीनी की सूरत हाल होगी तो बाहर की दुनिया के लोग भी हमें कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं होंगे जब तक हम फैसला न करें। और मुल्क के अंदर भी जो इन्वेस्टर है, जो बिजनेसमैन है, जिसने इकॉनमी का पहिया चलाना है, वो भी कुछ नहीं करेगा क्योंकि उसे नहीं पता कल को क्या होना है। तो ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल है ये बहुत ही बुरी है और ये चंद दिन में नहीं चल सकती। और आप ये जो सवाल पूछ रहे थे बिल्कुल सही पूछ रहे थे कि फिर क्या होगा, ये ख्याल सवाल पैदा नहीं होना चाहिए। इस वक्त तो जल्दी से बैठ के फैसले करने चाहिए। और ये जो नैब वैब के मामलात हैं, ये अब देखें, अगर आप केयरटेकर गवर्नमेंट ले आएंगे तो सारी बातें तो वहीं रुक जाएंगी। अब अगर आपने वो चीज़ों को रिवर्स कराने में पड़ गए तो फिर गैर यकीनी सूरत हाल है, फिर आप बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे मेरे ख्याल में। सही है। फिर इमरान खान साहब फहरिस्तें बना रहे हैं सरकारी अफसरान की, फिर ये भी खदशा कि अगर पंजाब में हुकूमत आ जाती है, उन्होंने फैसला किया 22 तारीख को अपना हुकूमत बनाएंगे, तो फिर ये बदले लेंगे लोगों से, क्या होगा फिर, ये सूरत हाल क्या होगी? और इससे तो मामला तो और बिगड़ेंगे शायद, बजाय सुधरने के जो आप कह रहे हैं बैठे हैं, वो तो एग्रेसिव जा रहे हैं बिल्कुल। हाँ जी, उम्मीद है कि वो खुद इस बात को रियलाइज करेंगे जब हुकूमत आ जाती है। उनकी मर्जी है, फिर वो इन ऑफिसर्स को तब्दील कर सकते हैं, चीफ सेक्रेटरी को, आईजी को, अगर इनको पसंद नहीं है उसके लिए तो बहुत कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये है कि इंतकामी कार्रवाइयाँ ज़ाहिर है वो होंगी तो फिर उसके नतीजे में रिएक्शन भी आएगा और एक बहुत बड़ा खलफशार फिर पैदा होता नज़र आ रहा है, और उसके नतीजे में फिर हम कहाँ जाएंगे ये मैं नहीं कह सकता। बहुत शुक्रिया अहमद साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। एक ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन ब्रेक के बाद वापस आते हैं हाल के ऊपर, इसके माशी असरात के ऊपर, कि इसके मईशत पे क्या असरात पड़ेंगे, होगी इस पर गुफ्तगू। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में सियासी सूरत हाल के मईशत पे असरात आना शुरू हो चुके हैं। इस पर गुफ्तगू करते हैं मजीद। डॉक्टर सलमान शाह साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। आज इंटरबैंक में ओपन मार्केट में डॉलर एक बार फिर बुलंद तरीन सतह पहुंच चुका है, और ये खबर शायद अब पुरानी लगती है कि आज से तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया है। आज जैसी मार्केट खुली, स्टॉक मार्केट वो नेगेटिव रेड जोन में थी आपकी, हमने देखा मार्केट ने बड़ा डिप आया, बड़ी डाउन मार्केट जाती हुई हमें नजर आई। अब इमरान खान साहब कुछ देर कबल आकर फिर दोबारा इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं। इससे कुछ ही दिन कबल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने जब पेट्रोली कीमतों में कमी का ऐलान किया था तो वो अपनी तरजीहात बयान कर आगे उनको किस तरह बढ़ना है, क्या लाहेमल है, किन शोबों में तरजीहात है, ज़राअत और दीगर हवाले से, तो एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म लग रहा था प्लान बन रहे हैं। क्या कह रहे थे, लेट्स हियर दिस। 3 मंसूबों में दिन रात काम करना है। पहला, ज़राअत के शोबों में हमें अगले चंद महीनों में हमें एक बड़ी तब्दीली लेके आनी है। इसी तरीके से जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ताला ने बेपनाह पोटेंशियल दिया है। हमारी नौजवान नस्ल, हमारे बच्चे और बच्चियां, कौम के बेटे और बेटियां, इनके पास हुनर है। इनको मज़ीद हम जो टेक्निकल एजुकेशन जो है उससे हम आरास्ता पैरास्ता करेंगे उस जेवर के साथ, और पूरी कोशिश करके हम 1 साल के अंदर इसमें। ये तो तरजीहात बयान की गई थी, और कुछ ही दिन कबल ये भी बताया गया कि हम दिवालिया यानी डिफ़ॉल्ट होने के खदशात से बाहर आ चुके हैं।
ये वज़ीर ख़जाना ने बात की, बार बार मिफ्ता इस्माइल साहब ने, वज़ीर आज़म ने बात की, दीगर वफाकी वज़रा की तरफ से ये बात की गई। मैं आपको सुनाता हूँ कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने क्या कहा था इस बारे में कि हम दिवालिये से बच गए, लेकिन आज फिर से हमने देखा है खतरात और बादल उमड़ रहे हैं। लेट्स हियर इसके क्या कहा था मिफ्ता इस्माइल साहब। कि मईशत जो है वो अब एकदम काबू में आ गई है कि जो नाअहली इमरान खान की और करप्शन का जो बाज़ार इन्होंने गर्म किया था PTI वालों ने, और जो बारूदी सुरंगें बिछाई थी और जो चैलेंजिंग इन्वायरमेंट हमको फेस्ड है, उन तमाम चीज़ों के बावजूद अल्लाह की मेहरबानी से हमने मईशत को, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ, डिफ़ॉल्ट से बचा लिया है, इस्तेहकाम की तरफ चले गए हैं। और अब आप देख रहे हैं कि काफ़ी चीज़ों पे इस्तेहकाम आ गया है और कंट्रोल। तो हम बच चुके हैं, इस्तेहकाम की तरफ आ चुके हैं, लेकिन आज एक दिन के अंदर हमने देखा है ये सूरत हाल यकसर तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। डॉक्टर सलमान शाह साहब, यकदम देखा कि ये ऐलानात हुए, आज कल इंतखाबी रिजल्ट हुआ, नताइज सामने आए, आज एकदम सूरत तब्दील हो गई है। मुस्तकबिल नज़र क्या आ रहा है? क्या इलेक्शंस हल हैं? और IMF प्रोग्राम का मुस्तकबिल स्पेसिफिकली जो उन्होंने प्रायोरिटीज़ बताई हैं उस पर अमल दरामद कैसे होगा? इंटरिम सेटअप करेगा कौन करेगा? अपने तजुर्बे से नाज़रीन को आगाह कीजिएगा डॉक्टर साहब। देखें, एक बात तो ये है कि रोज़ाना की बेसिस पे मार्केट में नई इंफॉर्मेशन आती है जी, और उस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे मार्केट्स रिएक्ट करती हैं और स्टॉक मार्केट भी रिएक्ट करती है, करेंसी मार्केट भी रिएक्ट करती है, इंटरनेशनल मार्केट्स में भी रिएक्शन आता है। सो आई थिंक कि ये डे टू डे मूवमेंट्स जो होती हैं उसमें आपको देखना पड़ता है कि क्या चीज़ ये अफेक्ट कर रही है। सो इस वक्त आई थिंक एक जो बहुत बड़ी चीज़ है वो ये है कि अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं और डॉलर की कीमत जो है वो मुस्तहकम नहीं हो रही बट बढ़ती जा रही है। सो डॉलर इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग करेंसी बन रहा है और हमने देखा है कि यूरो जो है वो पहली दफ़ा $1 से €1 कम हो गया है। सो उसका इफेक्ट पूरी दुनिया पे है और इमर्जिंग मार्केट्स पे भी है और पाकिस्तान में भी है। सो हमने देखा है कि कल की जो आप बात कर रहे हैं वो मेरे ख्याल में इंटरनेशनल उसकी इम्पैक्ट आया कॉन्सिक्वेंसेस हैं। सही। दूसरी बात ये है कि हमारा जो IMF प्रोग्राम है वो बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, बड़ा मुश्किल प्रोग्राम है, उसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा सियासत भी कर सकते हैं और होती भी है। पाकिस्तान में ये नॉर्मल चीज़ है कि जो बात अपोजिशन करेगी वो हुकूमत के ख़िलाफ़ होगी, जो हुकूमत बात करेगी वो डिफरेंट होगी। लेकिन हकीकत ये है कि अपोजिशन को भी पता है और गवर्नमेंट को भी पता है कि IMF प्रोग्राम को अपने हतमी जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं और उनकी इम्प्लीमेंटेशन करनी बहुत ज़रूरी है, हाँ वो कितना ही कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल प्रोग्राम क्यों ना हो। सो ये एक आई थिंक एक अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान में हो गई है, क्योंकि दोनों पार्टीज़ या सारी पार्टीज़ अपोजिशन में भी रही हैं और गवर्नमेंट में भी रही हैं और उन्होंने देखा है कि जब वो गवर्नमेंट में होती हैं तो सारों की एक ही पॉलिसी होती है, अपोजिशन में होती हैं तो सारों की उसके अपोजिंग पॉलिसी होती है। सो आई थिंक कि इस वक्त IMF को हमें पता है कि IMF प्रोग्राम नागज़ीर है पाकिस्तान के लिए और अवाम को भी ये बात पता है। सो आई थिंक इन दैट सेंस ये एक किस्म की, अगर इसको कहा जाए कि कंसेंसस डेवलप हो गया है IMF के ऊपर, तो वो एक हकीकत है। दूसरी चीज़ ये है कि एक चीज़ मुझे बताएं डॉक्टर साहब, एक सवाल यहाँ पर कि बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत इलेक्शन की तरफ इसलिए भी नहीं जा रही कि इंटरिम सेटअप आएगा और इंटरिम सेटअप से IMF डील नहीं करेगा। ये एक तासुर है जो दिया जा रहा है, सियासी है, फैक्चुअल है, क्या है ये बताएं अपने तजुर्बे से डॉक्टर सलमान शाह साहब। नहीं, आई डोंट थिंक कि IMF इतनी पर्टिकुलर है कि कौन सी हुकूमत है। एज लॉन्ग एज वो जो रियासत है वो एग्री करे एग्रीमेंट पे और वो फिर एग्रीमेंट उनको पता लग जाता है कि इसमें इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है कि ये प्रोग्राम हो जाए, अपोजिशन भी चाहती है कि हो जाए, गवर्नमेंट भी चाहती है तो हो जाए, तो वो आप उनको यकीन दहानी दिला सकते हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट भी ये काम कर सकती है। और बहुत से टाइम पे ये हुआ भी है कि जहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट्स ने भी प्रोग्राम किए हैं और प्रोग्राम के बाद इलेक्शंस भी हुए हैं, इलेक्शंस के बाद नई गवर्नमेंट भी आई है और वो नई गवर्नमेंट ने भी वो प्रोग्राम आगे चलाए हैं।
सो आई थिंक कि वो इशू नहीं है। इशू ये है कि अब हमारी रोड मैप जो है वो बड़ा क्लियर सामने आ जाना चाहिए। अगर हम रोड मैप को डिले करेंगे तो अनसर्टेनिटी ज़्यादा होगी। अब आप ये देखें कि पंजाब में जो इलेक्शंस हुए हैं, ज़िमनी इलेक्शंस, इससे पहले पाकिस्तान में भी और पंजाब में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी थी, बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन थी। सही। असेंबली के अंदर लड़ाई झगड़े, एक दूसरे के सर फाड़ रहे थे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला किया कि इलेक्शंस होंगे और 17 तारीख को वो इलेक्शंस हो गए, अब वो जितनी टेंशन थी वो निकल गई है। अब 22 तारीख को एक नई गवर्नमेंट, एक नया चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हो जाएगा और वो पोलराइजेशन जो हम पहले देख रहे थे वो टल गई है। इसी तरह जब आप एट अ मेगा लेवल, एट द फेडरल लेवल भी जब इलेक्शंस करेंगे और सबको पता लग जाएगा कि ये रोड मैप है, तो खासी हद तक टेंशन्स नीचे आ जाएंगी और आगे काम चलेगा। रोड मैप आना जरूरी है। डॉक्टर साहब, मैं शुक्रिया अदा करूंगा, आपने वक्त दिया, ज्वाइन किया। इस सेगमेंट का टाइम यहाँ पे है। आपने रोड मैप की बात की है कि मुस्तकबिल का लाएमल आना चाहिए। सियासी हवाले से भी नाज़रीन इस पर गुफ्तगू होगी। ये जो रोड मैप है, इस रोड मैप तक किस तरह कंसेंसस बनेगा, ये सवाल हम उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में सियासी सूरत हाल के मईशत पे असरात आना शुरू हो चुके हैं। आज इंटरबैंक ओपन मार्केट में डॉलर फ्लक्चुएशंस हुई। इंटरनेशनल मार्केट यानी जो आलमी सतह पे डॉलर और रिसेशन और इंटरेस्ट रेट हाइक्स के असरात हैं, लेकिन पाकिस्तान में सियासी गैर यकीनी सूरत हाल के असरात पूरी तरह हमें हमारी स्टॉक मार्केट और डॉलर पे भी आते हुए नज़र आ रहे हैं। ज़ैगम खान साहब सियासी तज़निगार सीनियर सहाफ़ी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। ज़ैगम साहब, एक रोड मैप की बात अभी सलमान शाह साहब कह रहे थे, उससे कबल अहमद बिलाल साहब कह रहे थे कि कोई रास्ता निकले आगे का जो मिल बैठ कर हो, लेकिन कौन रास्ता निकालेगा? इमरान खान साहब पहले ही आ चुके हैं, अपना बयानिया, अपना लाहेमल ऐलान कर चुके हैं। इससे पहले कि कोई आता और आके अपना बयानिया या नैरेटिव मुश्तरका जो इत्तेहादी हुकूमत ऐसा कुछ आता कल तक, वो पहले ही सब कुछ कह के जा चुके हैं। उन्हें कौन सा चीफ इलेक्शन कमिश्नर चाहिए, उन्हें क्या नहीं चाहिए, उन्हें क्या चाहिए, उन्हें इंतखाबात चाहिए, उन्हें इस्तीफ़ा चाहिए। तो ये तो एक, जिसे कहा जाए कि एक यकतरफा ही ट्रैफिक चलेगा, और ये आपको इससे इंतशार मजीद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्या? जी सहकान साहब, मेरा ख्याल है पाकिस्तान अपनी तारीख के एक इंतहाई मुश्किल दौर में दाखिल हो रहा है। शायद पूरी तारीख में हमारा ये दूसरा मौका है जब हमारी मईशत इतनी ज़्यादा दबाव में है और इतने ज़्यादा ख़तरे में है। आज इमरान खान साहब ने जो तकरीर की, जिसकी तरफ आपने इशारा किया, उन्होंने एक बात ठीक कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो तभी हम मईशत को संभाल सकेंगे। लेकिन उसमें जो आयरनी है, जो तज़ाद है, वो इमरान खान साहब की वो डेफिनेशन है कि वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किसे समझते हैं। वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सियासी इस्तेहकाम इस बात को समझते हैं कि उनकी हर फरमाइश पर अमल दरामद किया जाए और उनकी मर्ज़ी के मुताबिक जो उनकी अपोजिशन है उसको रगड़ा लग जाए, कोई बोलने वाला ना हो और मुकम्मल तौर पर उनकी मर्ज़ी चले। अगर आप देखें जो एक्सपर्ट्स का आपने बताया, 2-3 एक्सपर्ट्स का, वो जो कह रहे हैं कि लोग मिलकर बैठें, मिलकर बैठने का मतलब यही है ना कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर बैठें और तय करें। और जो दुनिया के स्टेक होल्डर्स हैं, IMF है, ये बैनुल-अक़वामी इदारे हैं, या हमारे दोस्त मुल्क हैं, या ताकतवर मुल्क हैं, हमारे ट्रेड पार्टनर्स हैं, उनको ये यकीन दिलाएं कि पाकिस्तान में माशी पॉलिसियों में कोई रद्दोबदल नहीं होगा। IMF के साथ जो पाकिस्तान ने रोड मैप तय किया है उस पर तमाम सियासी जमातें अमल करेंगी और पाकिस्तान को उस बहरान से निकालेंगी। लेकिन उसके लिए सब ने इकट्ठे बैठना है। अब ये जो दूसरी जमातें हैं, यानी इमरान खान साहब की PTI के अलावा तमाम जमातें, ये तो खुद से कह रही थी, जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई या पोजीशन में होते हुए कह रही थी कि आए मिलकर एक इकानमी का रोड मैप बनाए जिसको वो
एक मिसाक मईशत का नाम दे रही थी, लेकिन इमरान खान साहब इसको नहीं मान रहे थे। इस वक्त जितनी खतरनाक सूरत हाल है कि IMF के साथ आपका स्टाफ लेवल अग्रीमेंट हो गया है, लेकिन बोर्ड ने उसको मंजूर करना है। अभी खाली मंजूर करने वाली बात तो नहीं है, बात यह है कि उस रोड मैप में जो चीजें आपने तय की हुई हैं उन पर अमल दरामद भी तो करना है ना। Exactly. और अमल दरामद तभी होगा जब तमाम का इत्तफाक हो। और ये भी जहन में रखिए कि इस वक्त जो हमारे बैनुल अक़वामी ताल्लुकात हैं वो भी खतरे का शिकार हैं। मगरिब के साथ हमारी 60% तिजारत है, 60% एक्सपोर्ट्स हैं। अमेरिका वो वाहिद मुल्क है जिसके साथ हमारा तिजारती खसारा नहीं है, बल्कि अमेरिका का तिजारती खसारा है। अब उनके साथ भी हमारी झगड़े की सूरत हाल है इमरान खान साहब के नैरेटिव की वजह से। चीन जो है वो भी शक व शुबे का शिकार है, सऊदी अरब भी शक व शुबे का शिकार है। ये एक ऐसा मामला है कि जब पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें और शायद पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी मिलकर ये तय ना करें कि अब इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है, रूल्स ऑफ द गेम तय करनी है और सियासत को आइन के तहत करना है। बहुत शुक्रिया ज़ाहिर खान साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, अपना मौक़िफ़ दिया। सियासी सूरत हाल पेचीदा से पेचीदा तर होती जा रही है, जिसके मईशत पर हमने देखा है असरात आना शुरू हो गए हैं। जिस तरह ज़ाहिर खान साहब बता रहे थे कि माशी सूरत हाल इंतहाई नाजुक मोड़ों के ऊपर है। इससे पहले नाजुक मोड़ आए, लेकिन शायद इतना ऐसे क्रिटिकल मोमेंट के ऊपर हम नहीं आए जहाँ पर हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने अप्रूवल देना है और एक पूरा पर्चा प्रायर एक्शंस का IMF हमें दे चुका है जिन पर हमें अमल दरामद भी करवाना है। फॉर फीडबैक इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे इंशाअल्लाह ताला हालात सुधरें। अपना फीडबैक दीजिएगा, फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पे आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।